स्वागत है आप सबों का avianpost.com के खास शो एक मुलाकात में, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं झारखंड के जाने माने चेहरे के साथ। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं राखी जैन से। तो आइए जानते हैं राखी जैन की कहानी, राखी जैन की जुबानी। कैसा रहा अब तक का सफर? यहाँ तक पहुँचने में आपने किन किन संघर्षों का सामना किया? देखिए, मेरा मानना है कि संघर्ष के बिना जीत अधूरी है और संघर्ष के बिना वो जीत का कोई मतलब भी नहीं है। तो संघर्ष करके जब हम जीतते हैं तो उसकी एक कीमत भी होती है। तो इसी के साथ मैं 2004 में अपने हस्बैंड के संग जेसीआई रांची से जुड़ी और बहुत एक नॉर्मल सदस्य की तरह काम किया, क्योंकि नई नई शादी हुई थी, बच्चे थे छोटे, तो बहुत एक्टिव नहीं हो पाई। फिर अचानक से लोगों ने बोला कि नहीं, तुम कर सकती हो, और 2011 में उन्होंने मुझे जेसीरेट विंग चेयरपर्सन के नाते चुना। और अपने परिवार के सहयोग से और जेसीआई के सहयोग से 2011 में मैंने बहुत अच्छा कार्य किया और शायद जेसीरेट विंग की पहली जेसीरेट विंग चेयरपर्सन थी जिसको मंडल में एक आपका उपहार भी मिला, समझ लीजिए एक अवार्ड भी मिला। फिर उस कार्य को देखते हुए 2012 में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, जो 2012 के नेशनल प्रेसिडेंट थे, वो विजिट पे आए और उन्होंने मेरे सारे लोम्स के मेंबर के सामने, सारे मंडल के सामने मेरे को बहुत उत्साहित किया और मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। और उन्होंने बोला कि राखी जैन, आप सिर्फ एक जेसीरेट के लिए नहीं बनी है, आप एक जेसी बनने के लायक है, आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप एक अपना नया अध्याय खोल सकती हैं। मुझे उनकी बात बहुत मोटिवेटिंग लगी और सबसे पहले घर आके मैंने मेरे फादर इन लॉ सुभाष चंद्र जैन से ये बात शेयर की कि पापा, मुझे ऐसे ऐसे बोला गया है। तो पापा बोले कि ये तो इतनी बड़ी उपलब्धि है कि जो एक शायद नेशनल प्रेसिडेंट की भी नहीं होती है, एक अपना चैप्टर खोलना। और उसी दिन से मैं उस कार्य में जुड़ गई। बहुत सारी मुसीबतें मेरे सामने आई, बहुत लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की कि नहीं नहीं, आप अपना ये हुनर सिर्फ यहाँ इसी संस्था में रखिए, यहीं रखिए, हम लोग आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर मन के अंदर एक जज्बा और जोश घुस गया था परिवार के सहयोग के संग, नहीं कि मैं अपनी पहचान बनाऊंगी, क्योंकि एज ए जेसीरेट हम लोग को वो पहचान नहीं मिलती है जो एज ए जेसी हम लोग को मिलती है। और एक जेसी का एक अपना ही अलग ही एक रुतबा होता है। तो और भगवान के और परिवार के सहयोग से, फ्रेंड्स के सहयोग से, एक जैसे कि मतलब पूरा कारवां मेरे संग जुड़ गया था मुझे सफल बनाने के लिए, कि मैंने 50 फ्रेंड्स को फ़ोन किया कि मैं जेसीआई खोलने वाली हूँ, क्या तुम लोग सदस्य बनोगी? उस 50 में 50 फ्रेंड्स ने कहा हाँ राखी में हम बनेंगे। और विद इन 1 वीक, जो कि हम सिर्फ एक 20 मेंबर से भी संस्था खोल सकते हैं जेसीआई में, मैंने 50 मेंबर के संग ये खोला। तो वही एक तहलका उसी समय पूरे झारखंड में, पूरे जेसीआई इंडिया में मच गया कि इस लेडी में ऐसा क्या है कि जो हम 20 से के काम कर सकती थी, इसने 50 से चालू किया। और तब लोगों ने फिर ये कहना चालू किया, ठीक है एक बार नया खोली हो, चलो देखते हैं कितना दिन चलाती हो, कितना दिन तक तुम प्रेसिडेंट कंटिन्यू करती हो। ऐसे करके बहुत सारे कमेंट्स बहुत तरह से झारखंड से, रांची से मुझे मिलने को मिले। पर जेसीआई को शायद एक जेसीआई के अंदर एक गुण है कि उसने मेरी लीडरशिप को पहचानी। तो मुझे नेशनल लेवल से शुरू से और जोन लेवल से मेरे सीनियर्स के द्वारा शुरू से मुझे इतना प्रोत्साहन और इतना सपोर्ट मिला कि मैं एक एक करके सबका मुंह बंद करती गई और अवार्ड में अवार्ड लेती गई। और सबके सहयोग से मुझे हर साल बहुत अच्छी लोम प्रेसिडेंट, मेरे ही लोम जेसीआई रांची उड़ान में मिलती गई, कि उन्होंने मेरे को लोम की ड्यूटी से डिस्चार्ज किया कि आप सिर्फ रहो यहाँ पे एक मार्गदर्शन के तौर पे, आप आगे बढ़ो, आपके अंदर वो काबिलियत है। जोन के सहयोग से मैं एक एक करके पोस्ट हासिल करती गई और हर एक पोस्ट में मैं ऐसा अच्छा करके निकली कि आगे का पोस्ट मेरा वेट कर रहा था कि अरे राखी जैन आ रही है, हमें उनको ये पोस्ट देना है। और हर पोस्ट में हर एक रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया। तो इसीलिए आज ये पूरे जेसीआई इंडिया का इतिहास है कि आज इस साल मेरे चैप्टर को 8 वर्ष पूरे हुए हैं। और 8 वर्ष में किसी एक लोम को एक नेशनल प्रेसिडेंट मिलना बहुत ही मतलब मुश्किल और बहुत बड़ी बात है। ये मेरी उपलब्धि भी है और मेरे पूरे लोम की उपलब्धि भी है। I do solemnly swear that I will faithfully execute the office of National जेसीआई के इतिहास में भारत की आप दूसरी और झारखंड की पहली महिला रही हैं जिसने इस उपलब्धि को पाया है। तो कैसा लग रहा है इस उपलब्धि को पाकर? इस उपलब्धि को पाकर लग रहा है कि सच में मैं आसमान में उड़ रही हूँ। और लेकिन हाँ, सच में बहुत कार्यभार का भी बहुत एहसास हो रहा है, क्योंकि एक नेशनल प्रेसिडेंट पोस्ट आप भी अपने आप में समझ सकती हैं कि कितना बड़ा पोस्ट है। क्योंकि हमारे जेसीआई में 50,000 मेंबर्स हैं, तो उस 50,000 मेंबर्स की जवाबदेही मेरे ऊपर है। और क्योंकि एक फ़ीमेल हूँ और फीमेल के नाते इस पोस्ट तक पहुँची हूँ, तो जवाबदेही मेरी और डबल हो गई है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि फ़ीमेल के लिए कोई भी चैलेंज बहुत बड़ा होता है, मुश्किल होता है, और अभी भी फीमेल्स एक्सेप्टेबल नहीं है पूरे भारतवर्ष में। तो इसीलिए एक खुशी भी है, एक टेंशन भी है, पर हाँ उम्मीद है कि सबके सहयोग से मैं अच्छा करूँगी। जेसीआई को बहुत से लोग नहीं जानते कि ये क्या है, ठीक है,
इसका उद्देश्य क्या है, इसकी कार्यशैली क्या है। तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप बताएं कि JCI क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी कार्यशैली क्या है, यह कैसे कार्य करता है। बिल्कुल, JCI का अगर हम फुल फॉर्म बोले तो जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल कहलाता है और ये पूरी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हम 18 साल से 40 साल की उम्र तक एज ए पोस्ट होल्ड करके काम कर सकते हैं। 18 से पहले भी हम JJ विंग बच्चों के तौर पे करते हैं और 40 के बाद हम जो पोस्ट से हट चुके होते हैं उस पोस्ट के नाते हमारा कुछ दायित्व होता है वो हम करते हैं। पर एज ए एक्टिव मेंबर और पोस्ट होल्ड हम सिर्फ 18 से 40 साल की उम्र में ही कर पाते हैं। और इसमें बेसिकली हमारा काम होता है ट्रेनिंग। बहुत संस्थाएं सब है, बहुत अच्छा काम करती है, पर ट्रेनिंग हम हर तरह की ट्रेनिंग, बिजनेस है, मैनेजमेंट है, बच्चों को कैसे शिक्षित करना है, एक होम मैनेजमेंट कैसे करना है, हर तरह की ट्रेनिंग हम देते हैं। और इसमें हम बेसिकली अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं, क्योंकि JCI का ये मानना है कि हम पहले खुद शिक्षित होंगे, खुद सीखेंगे, तब हम समाज को सिखाएंगे। तो JCI कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक सेल्फी संस्था भी कभी कभी कहलाती है, क्योंकि पहले वो हमें सिखाती है तब वो दूसरे को सिखाती है। जैसे कि आज मैंने खुद सीखा, मैं बोलने आई तो आज मैं उस लायक हुई कि मैं सामने 100 मेंबर की मैं ट्रेनिंग ले पाऊँ। तो इसीलिए JCI बेसिकली यूथ ऑर्गेनाइजेशन है और ट्रेनिंग से है और लीडरशिप सिखाती है। इसमें आप पूरे JCI इंडिया का इतिहास और नॉर्मल, नॉट ओनली इंडिया, आप भारतवर्ष का इतिहास खोल के निकालिए तो बहुत बड़े लोग भी JCI से रिलेटेड है। अगर हम बात करें अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के तो वो भी 5 JCI मेंबर्स थे। हम बात करें बहुत स्वास्थ्य मंत्री के तो वो भी JCI के मेंबर्स थे। हम बात करें बड़े बड़े मूवी स्टार्स के तो वो भी कहीं ना कहीं JCI से जुड़े हुए थे। JCI वो एक कार्यशैली क्या होती है कि क्या कार्य करती है? हम हर तरह का कार्य करते हैं। हम सोशल वर्क भी करते हैं, हम फेलोशिप भी करते हैं, हम ट्रेनिंग भी करते हैं, हम नए मेंबर्स को भी जोड़ते हैं। हम छोटी छोटी जगह गांव जाके अगर उनकी ज़रूरत है तो उनकी ज़रूरत को भी पूरा करते हैं। जैसे कि हमारा मोदी जी का प्रोग्राम है वो समाधान वाला टॉयलेट ब्लॉक, तो ये हमारा भी 3 से 4 साल पहले हमारा भी नेशनल प्रेसिडेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम था। बहुत सारी जगहों में, मुझे लगता है कि गिनती नहीं होगी, अनगिनत जगहों में हमने टॉयलेट ब्लॉक बनवाया। उसके बाद सुजल बोल के हमारे एक नेशनल प्रेसिडेंट ने लाया, वो उसको वाटर प्यूरीफायर वो हमने लगाया। उसके बाद हमारा एक सुरक्षा बोल के आया सैनिटरी नैपकिन की मशीन, वो हमने लगाया। और कहीं पानी की ज़रूरत है, कहीं वेल की ज़रूरत है, कहीं रोड रिपेयरिंग करवानी है, कहीं छोटे बच्चों को स्कूल पढ़ाना है। एडॉप्शन ऑफ स्कूल हमारा एक प्रोग्राम है कि जहाँ पे हम स्कूल अडॉप्ट करते हैं और JCI के मेंबर्स उसका खर्चा चलाते हैं और वहाँ पे स्कूल चलाते हैं। इस तरह की मतलब हर एक तरह से ज़रूरतमंद का भी काम करते हैं, अपने लिए भी ट्रेनिंग करते हैं और हम अपने लिए भी दिवाली, होली तरह का सेलिब्रेशन करके फेलोशिप भी बढ़ाते हैं। तो हम हर क्षेत्र में हम काम करते हैं। झारखंड की महिलाएं अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? झारखंड की महिला अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे तो झारखंड में भी, अगर मैं बात करूँ रांची के, तो रांची में ही 4 अध्याय हैं JCI के और हम चारों अध्याय अलग अलग साल में अलग अलग तरीके से बिज़नेस एग्जीबिशन लगाते हैं। जैसे आपने सुना होगा JCI रांची एक्सपो लगाता है। मेरा जो अपना अध्याय, मेरा गृह अध्याय है JCI रांची उड़ान, वो GNG करके लगाता है। तो ऐसे करके हम 2 दिन का, कहीं 1 हफ्ते का हम एक एक्सपो टाइप से एक बिज़नेस फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे छोटे से बड़े हर तरह की महिलाएं और मेल हर कोई वहाँ पे रहते हैं और अपने स्टॉल्स लगाते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उनको देने के लिए कि एक जगह में उनको बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, उनकी सामान की तो सेल होती है, साथ में उनको एडवर्टीजमेंट भी मिलता है। तो अगर महिलाएं मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो मेरा नाम और नंबर मैक्सिमम लोग जानते हैं, और जैसे भी फैलाना चाहे मेरा नाम और नंबर, मुझे कहीं भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर तरह से उनको ट्रेनिंग के माध्यम से कुछ आइडियाज़ दे के हर तरह से मैं और मेरा पूरा JCI उनके सहयोग के लिए खड़े हैं। 2011 में आप JCI विंग की चेयरपर्सन रह चुकी हैं, उस दौरान कार्य अनुभव कैसा था आपका? 2011 में बहुत ही अच्छा था, क्योंकि कहीं ना कहीं पहली सीढ़ी वो थी मेरी। मुझे तब एहसास हुआ कि JCI असली में क्या करता है। बोलते ना, जब तक सर पे बोझ नहीं पड़ता हमें पता नहीं होता उस कार्य का। जुड़ी हुई तो उसके पहले से भी थी 8 सालों से, पर जब कार्य में जुड़ी और कार्य करने लगी मेंबर्स के सहयोग से, तब लगा नहीं JCI बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं। बहुत सारे मान सम्मान मिले, बहुत सारे रिकॉग्निशंस मिले, तभी एहसास हुआ कि नहीं, मेरी जो उड़ान है वो यहाँ तक सीमित नहीं है, मैं बहुत आगे तक कुछ कर सकती हूँ। और बहुत एक अच्छा अनुभव था और कहीं ना कहीं इस सीढ़ी की शुरुआत वो 2011 एज ए चेयरपर्सन ही था मेरे लिए। अब आप JCI की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुकी हैं, तो आगे का फ्यूचर प्लानिंग, विजन, लक्ष्य क्या है आपका? बिल्कुल, क्योंकि लक्ष्य के बिना तो कोई भी काम अधूरा है। बनने से पहले भी हमें पूछा जाता है कि आपका लक्ष्य क्या है। तो मेरा लक्ष्य सबसे पहले तो ये है, क्योंकि बीइंग अ लेडी और सेकंड नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ JCI इंडिया, सबसे पहला मेरा होगा कि मैं जितना भी वीमेंस को आगे ला पाऊँ। सबसे पहले मेरी सोच ये है, और मैं इसको एक चैलेंज की तरह भी ले रही हूँ, और मेरे लीडर्स ने भी मुझे एक चैलेंज की तरह ही ये लिया है कि मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि नहीं, फीमेल्स सब फीमेल्स एक जैसी नहीं होती हैं, या फीमेल्स भी कर सकती हैं। उनमें भी आगे जाने का एक जज्बा है, और उनको जब जिम्मेदारियाँ देते हैं तो एक वो
मेल से ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं। तो इसलिए मेरा ये है कि मैंने टारगेट एरिया लिया है कि एटलीस्ट 25% जो हमारी पॉपुलेशन है JCI इंडिया की मेंबरशिप है, एटलीस्ट 25% हम फीमेल को टच कर पाएँ उसमें। पहली मेरी सोच ये है। दूसरे की ट्रेनिंग एरिया में हम कुछ ऐसा ट्रेनिंग करें जो स्पेशली कुछ फीमेल्स के लिए हो, कि फीमेल्स के कुछ सेफ्टी के लिए हो। और कहीं ना कहीं गलती कुछ फीमेल्स के भी होती है कि उनको कैरी करना नहीं आता कि हमें प्रोग्राम्स में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो कुछ एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग मैं उनके लिए चाह रही हूँ। तीसरा कि जैसे मैंने आपको थोड़ा देर पहले आपके सवाल पे बताया कि हम सुजल, सुरक्षा, समाधान ऐसा करके बहुत सारा हम कार्य करते हैं। तो इसका मन है कि हम इस सारे कार्य को एक साथ लेके चले विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। इसको हम ACF बोलते हैं हमारी JCI में, एक्टिव सिटीजन फ्रेमवर्क, जिसमें हम गवर्नमेंट की हेल्प लेते हुए या किसी प्राइवेट सेक्टर से स्पॉन्सरशिप कराते हुए कोई एक परमानेंट प्रोजेक्ट किसी नीडी को दे पाए। सपोज कीजिए किसी स्कूल को एक बाथरूम की ज़रूरत है, वहाँ पे वो नहीं है, तो हम किसी प्राइवेट सेक्टर का हेल्प लेते हुए वहाँ पे उस वॉशरूम को एस्टैब्लिश कर पाएँ और वो वॉशरूम फिर वहाँ पे लॉन्ग रन चले। ऐसे करके मेरा मन है कि हर एक लोम एक ना एक इस तरह का कार्य करे। एक मैंने फीमेल्स का बोला, एक मैंने ट्रेनिंग का बोला, और 50,000 मेंबरशिप हम टच करने वाले हैं। और क्योंकि मैं 2021 की सदस्य हूँ, 2021 के नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरा मिनिमम टारगेट है कि 50,000 प्लस 2021 को हम कर पाएँ। और कहीं ना कहीं अभी भी बहुत पॉवर्टी पूरी दुनिया में है, तो मेरा एक सोच ये भी है कि हर हम एक लोम को मोटिवेट कर पाएँ कि एटलीस्ट एक लोम 5 मेंबर की जिम्मेदारी ले कि वो उस गरीबी में उसकी सहायता कर पाए। सहायता करके मतलब उनको खाना खिलाना या कपड़ा पहनाना वो बहुत मुश्किल है, ज़िंदगी भर चलाना। उनको एक छोटा सा बिजनेस करा के दे, एटलीस्ट एक ठेला ही लगवा के दे उसको, कि ठेला लगवा दिया, हम कोई हॉकर का काम कर दिया, कुछ कर दिया, उसको एक बिज़नेस दे। तो हर एक लोम अगर एक गरीब को संभाल लेगा, एक बिज़नेस एक बार करा देगा और उसके अंदर करने का जज्बा होगा जिसको हम करा के देंगे, तो बहुत जल्दी अपनी गरीबी को मिटा सकता है। तो ऐसे करके 5 फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन पे मैं काम करने का सोच रही हूँ, क्योंकि हमारी जो थीम है इस बार JCI इंडिया की और इंटरनेशनल की, वो वन फ्यूचर ही थीम है। तो मैं इसी तरह फ्यूचर को ही सोच कर सबके फ्यूचर को सुधारने की थोड़ी अपने और अपने पूरी नेशनल गवर्निंग बोर्ड की तरफ से और JCI इंडिया की मेंबर्स की तौर से ये कोशिश है कि मैं किसी का कुछ फ्यूचर बना पाऊँ। झारखंड को हम एक डेवलपिंग स्टेट कहते हैं, ठीक है, और यहाँ की महिलाएं उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। मतलब अभी भी साक्षरता में देखा जाए तो महिलाएं और कंपेयर टू अदर स्टेट उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। तो आप यहाँ की महिलाओं को किस तरह से डेवलप करने का सोच रही हैं? देखिए, यहाँ की महिलाओं को डेवलप करने की बात है कि एक मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बहुत सारी महिलाएं तो अपने आप, मुझे छोटी मुँह बड़ी बात लगेगी, पर बहुत सारी महिलाओं को अपने आप मोटिवेट होना चाहिए कि जो राखी जैन एक बहुत नॉर्मल परिवार से थी। जैसे कि आप हम खूंटी, बुढ़मू, ये सब जो इलाका है हमारा, मतलब झारखंड में आता है, तो वहाँ की महिलाओं को कितनी परेशानियाँ हैं, कितनी दिक्कत है, वो इन सब चीज़ों के बारे में जानती भी नहीं है। तो उस क्षेत्र में आप लोग कुछ कार्य करने का सोच रही हैं? उस क्षेत्र में कार्य करने का तो मैडम देखिए, ये बात है कि उनको ट्रेनिंग देकर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, और ऐसा नहीं कि नामुमकिन है। तो उसके लिए हम चाहें तो, अभी मेरे कुछ प्लान ऑफ एक्शन में वो चीज़ नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, पर हम चाहें तो कुछ कर सकते हैं अपने JCI लोम के माध्यम से। कि जैसे मैं वहाँ, अगर मैं कभी फ्री हुई तो मैं चली गई, चाहे हमारे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, रांची में भी है, रांची से बाहर भी है, कुछ वैसे ट्रेनर्स को हम बुला पाएँ, सिंपल नॉर्मल ट्रेनर्स जो उनकी भाषा में उनसे बात कर पाएँ, और वहाँ जाके हम उनको बता पाएँ कि एक औरत की क्या वैल्यू होती है, और वो मेरा एग्जाम्पल दे पाएँ कि देखिए, आप ही के शहर से, आप ही के शहर के आसपास से एक महिला निकलकर इस तक पहुंची, तो आप क्यों नहीं निकल सकती हैं। और बेसिक उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनको बेसिक क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों वहाँ से बाहर नहीं निकल रही हैं, उनसे बात हम कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। अगर हम ये कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि हम कम ज़्यादा नहीं तो 15 से 20% सफलता तो हमें मिलेगी। महिलाओं की 2 चीज़ काफ़ी अनिवार्य होती है, सुरक्षा और सेहत। तो उन सेहत और सुरक्षा के लिए आपके JCI में कुछ? हाँ, आपको एकदम बात सही है कि सुरक्षा और सेहत दोनों ही ज़रूरी है। हाँ, JCI में भी ऐसा प्रोग्राम है, हमारा हाइजीन करके एक थीम होता है, ट्रेनिंग होती है, और हमारा जो मैंने आपको तुरंत बताया कि सुरक्षा बोल के हमारी सैनिटरी नैपकिन मशीन थी, वो भी एक हाइजीन में ही आती है। और हम कॉलेज स्कूल जाके भी हम उस पर ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह से हम अपने हाइजीन को मेंटेन करें, किस तरह हम अपना सेल्फ प्रोटेक्शन करें। ये हमारा ट्रेनिंग एरिया में कोर्सेज़ हैं हमारा, तो उस पर तो हम वर्क करेंगे ही करेंगे। और रहा पर्सनल की बात, तो ये कहीं ना कहीं हम पे भी डिपेंड करता है। इस हाइजीन और सुरक्षा जो आप बात कर रही हैं, ये हम तो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये
अपने भी सीखने की चीज़ है। आज सुरक्षा आए दिन बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं, महिलाओं के साथ घटती रहती है, तो उन सब सेक्टर्स में कुछ काम करना इसमें हम बिल्कुल काम करने का हम सोच रहे हैं कि वही क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हमारा बेसिक ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग के माध्यम से ही कि किस तरह हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह हमको मूव करना है, किस तरह हमारा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, क्या हमारी टाइमिंग होनी चाहिए आने जाने की, क्योंकि बहुत हद तक वो सुरक्षा और वो जो हम सफाई की बात कर रहे हैं, हाइजीन की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ सामने वाले पे डिपेंड नहीं करता है, वो हम पे भी डिपेंड करता है। और मैं अगर किसी मीटिंग में जाती हूँ, अगर वहाँ 100 सदस्य है तो उसमें 95 सदस्य मेल होते हैं, 5% मुश्किल से फीमेल होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मुझ पर डिपेंड होता है कि मेरा अप्रोच क्या होता है, मैं कैसे उनसे बात करती हूँ। और शायद बहुत अच्छा अप्रोच मेरा आज से रहा, और JCI भी एक बहुत सुरक्षित संस्थान है, इसीलिए आज बहुत सेफली मैं काम करते हुए बीइंग अ फीमेल में यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो इसलिए सबसे पहले तो हर चीज़ की शुरुआत हमको अपने घर से करनी होती है, तो ये पहले सेल्फ प्रोटेक्शन हमें मेंटेन करना है। और रहा JCI का, तो JCI बिल्कुल इसमें बहुत सारे एरियाज़ में ट्रेनिंग देता है, स्कूल कॉलेज जा के भी देता है। ऐसा नहीं कि आपको JCI के पास आना होगा, JCI आपके पास जाने के लिए तैयार है। हम हर तरह की ट्रेनिंग कराते हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन, हाइजीन, हर तरह का हमारा रोल है। और एज ए फीमेल वीमेन एम्पावरमेंट और एज ए फीमेल नेशनल प्रेसिडेंट मैं भी इसमें ज़रूर वर्क करूँगी कि हम कुछ नया क्या इसमें ऐड कर सकते हैं फीमेल्स के लिए। आप JCI की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हैं, तो आप पूरे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं पूरे समाज को ये संदेश देना चाहूँगी कि बोला जाता है ना कि उड़ने का कोई भी, आसमान बहुत बड़ा है, आप कितना भी उड़ते चलिए उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सब कोई अपने उस लिमिट को अनलिमिटेड कर दें। आसमान बहुत बड़ा है, उड़ने के लिए हम तैयार हो जाएं। अगर एक बार हम उड़ने का सोच लें तो कोई भी हमारा पंख नहीं काट सकता है। हाँ, हमको अपनी सोच को बहुत मजबूत रखना पड़ेगा, अपने फैमिली को हमेशा साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर ये 2 काम हम कर लिए कि हम अपने आप में स्ट्रांग हो गए और हमारा परिवार अगर हमारे संग स्ट्रांग हो गया, तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। और अपने लिए तो हम सभी जीते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, पर एक संस्था के लिए जीना और दूसरे के लिए काम करने का एक अलग ही मज़ा है। एक बार मेरा सभी से अनुरोध है कि वो मज़ा आप लेके देखिए, वो काम आप दूसरे के लिए करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी कीमती है और आपने क्या किया है। एंड ऑफ द लाइफ आप अपने आप को जवाब दे पाएंगे और एक बहुत अच्छी सांस के संग आप अपने आँख बंद कर पाएंगे कि हाँ, मैंने किसी और के लिए भी कुछ किया। थैंक यू। आप अपनी डॉटर इन लॉ को, बहू को, रानी को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगी कि समाज में आगे कैसे बढ़े? बस मतलब जो भी स्कोप हो, जैसे पतंग की टोरी को उड़ना है, उड़ती जाती है, सबसे तेज उड़ान बाज की कहलाती है। तो मैं तो कहती हूँ कि ये बाज की तरह ऊपर उड़े और सब जो अच्छा काम हो वो करे। और जो इसका इम्प्रेशन बन रहा है, पिछले 8 सालों से शी इज़ वेरी बिजी। उड़ान इसी ने खोली थी, फाउंडर प्रेसिडेंट भी बनी थी। 8 साल से ही बिजी होते होते अब ये इस मुकाम तक पहुंची है। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग इसको जाने, इसको माने, ये अपना नाम मतलब रोशन करे और समाज के लिए भी इसका जो पोस्ट है वो मतलब काम आए। मारवाड़ी और जैन समाज में देखा जाता है कि बहू बेटियों को ज़्यादातर हाउसवाइफ के रूप में जाना जाता है। तो जब आपकी बहू ने घर से बाहर निकलकर काम करना चाहा, तो उस समय आपका जज्बात कैसा था? नहीं, बहू को तो जो इच्छा रही होगी, मुझे नहीं पता उतनी क्या थी, पर इसको तो आगे बढ़ाने में पहले मेरा ही हाथ है। और मैं चाहता था कि आगे बढ़े ये, क्योंकि इसमें ये गुण थे, ये कैपेबिलिटी इसमें थी कि ये आगे बढ़ के बहुत उस समाज के लिए काम कर सके। और जहाँ तक महिलाओं को आगे बढ़ने की बात है, इस मामले में हमारे परिवार में हमारे फादर ने भी कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया और हम लोग तो हमेशा ही समाज सेवा के कार्यों में आगे बढ़ना चाहते हैं। My aunt, the first lady national president of JCI Ranchi, and it has been a very proud moment for all the JCI members as well as the family members. She is an example that we should always keep on going on, and we should keep on we should never land and always fly. The sky is high and flying is a reason that we can always achieve our goals. She has always been a reason for me to inspire and motivate me and keep on going. Mom, I'm always with you, and we are very proud that you have became in such a high post, that you are the first lady national president, and I wish that every lady gets the opportunity and equality of going to such a high post, and no discrimination in caste is going to be. आज हमने मुलाकात की राखी जैन जी से, बहुत ही अच्छा लगा इनसे बातचीत करके, साथ ही साथ इनके परिवार से भी हम लोग रूबरू हुए। फिर मुलाकात होगी एक नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।